हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 30 एक्सपेक्ट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि हमारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। चार ऑप्शन दिया गया है, शैवाल, सेम, मूली या गेहूँ। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां या दूध। तो सबसे अधिक लौह तत्व इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरी सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। लौह इन तीनों के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूँ अंकुर का तेल या राई का तेल। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गेहूँ अंकुर का तेल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो खून के जमने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सैट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, आर्गेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन बी12। तो साइनोकोबालामिन यह विटामिन बी12 का नाम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंवला करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो शरीर में भंडारित विटामिन डी नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो यह विटामिन सी के कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। जबकि विटामिन सी और बी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। यदि बात करें हम वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट विटामिन बी12 में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, यह किसमें होता है। तो यह विटामिन सी में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्काछी कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो यह प्रकोप विटामिन ए की कमी कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन है, तो थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। तो रक्त के स्कंदन में कार्य विटामिन के करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो धूप में प्रातःकाल की धूप में विटामिन डी पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो यह विटामिन डी का सामान्य नाम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ई? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा विटामिन ए प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, इसका पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है, यानी कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो मांसपेशियों के कार्य के लिए यह भी करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी आवश्यकता होती है। खून के जमने में इसमें भी आवश्यकता होती है। हड्डियों के विकास में इसमें भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांत की विकृति के साथ है? तो यह है फ्लोरीन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि इसकी बात करें संकेत की, इसका संकेत होता है यफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो यह विटामिन के कारण बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर मिला बताइएगा। इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।